प्रश्नावली 3.4 इसमें जैसे भी प्रश्न है इसको हमें हल करना है। प्रश्न एक में निम्न का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए। जैसे प्रश्न है इसमें हमें मौसा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें से एक ए नंबर में 81 और 117। 81 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले लगेगा इसमें 3 वर्ष, यहाँ पर हो जाएगा 27। फिर लगेगा 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। फिर लगेगा 3 से, तो हो जाएगा 3। फिर लगेगा 3 से, तो हो जाएगा 1। तो 81 का अभाज्य गुणनखंड हो गया है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये हो गया 81 का अभाज्य गुणनखंड। अब निकाल के यहाँ पे 117 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें सबसे पहले लगेगा 3 से जब लगेगा तो ये जगह 39। फिर लगेगा इसमें 3 से, तो यहाँ बजेगा 13। फिर लगेगा इसमें 13 से, तो हो जाता है 1। 117 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 113 हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 81 और 117 का मौसा। यहाँ आप देख रहे हैं इस तीन के साथ जोड़ा लगा तो एक जोड़ा आ गया, तो इस एक जोड़ा में से हम एगो 3 को लिखेंगे, यानी कि 2 को 3 में से एगो 3 को लिखेंगे, फिर गुना देंगे। फिर इस 3 के साथ जोड़ा लगा तो एगो 3 लिखेंगे इस दोनों 3 के बदला में। अब किसी का जोड़ा नहीं लगा तो इस दोनों 3 को गुना कर लेंगे। 3 गुना 3 करेंगे तो ये जगह 9। ये जगह आंसर 81 और 117 का मौसा हो जाएगा 9। इस तरह से। अब प्रश्न दो में 18 48। 18 48 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले लेगा 2 से, यहाँ बचेगा 9। अब लेगा 3 से, तो हो जाएगा 3। फिर 3 से लेगा हो जाएगा 1। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। अब निकालेंगे 48 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 से लेगा तो हो जाएगा 24। फिर 2 से लेगा हो जाएगा 12। फिर 2 से लेगा हो जाएगा 6। फिर 2 से लेगा हो जाएगा 3। फिर 3 से लेगा हो जाएगा 1। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 और 48 का मौसत। 18 और 48 का मौसत हो जाएगा। देखते हैं इस 2 का इसके साथ जोड़ा रहता है तो इस दोनों 2 के बदला में एगो 2 को लिखेंगे गुना। फिर इस 3 के साथ जोड़ा लगा, इस तीनों 3 के बदला में एगो 3 लिखा। अब किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है तब सबको गुना कर 2 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 6। तो ये जगह इसका आंसर 18 और 48 का मौसम हो जाएगा 6। प्रश्न 3 में 27 63। तो 27 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें लगेगा सबसे पहले 3 बार, तो यहाँ पर जाएगा 9 हो जाएगा। फिर लगेगा 3 से, तो जाएगा 3। फिर 3 से लगेगा हो जाएगा 1। तो 27 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। अब निकालेंगे 63 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें सबसे पहले लगेगा 3 से, तो यहाँ बजेगा 21। फिर 3 से लगेगा तो हो जाएगा 7। फिर 7 से लगेगा हो जाएगा 1। 63 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 7 ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 27 और 63 का मौसो। देखिए इस 3 के साथ जोड़ा लगा तो इस दोनों 3 के बदला में एगो 3 लिखेंगे गुना। फिर इस 3 के साथ जोड़ा लगा तो इस दोनों 3 के बदला में एगो 3 लिखेंगे। जिसका जोड़ा लग जाएगा उसके बदला में एगो लिखेंगे। अब किसी का जोड़ा नहीं लगा तो 3 में 3 करेंगे तो हो जाएगा 9 की। ये जगह इसका आंसर। तो 27 और 63 का मौसम हो जाएगा 9। प्रश्न 4 में है 36 84। तो 36 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सो 2 से लेकर हो जाएगा 18। फिर 2 से लेकर हो जाएगा 9। फिर लगेगा 3 से, तो लगेगा 3। फिर 3 से लेकर हो जाएगा 1। 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 ये हो गया। अब निकालेंगे 84 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें लगेगा 2 से, 42 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 21। अब लगेगा 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 7। फिर 7 से लेकर हो जाएगा 1। तो 84 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 ये हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 36 और 84 का मौसो। तो इस दो के साथ जोड़ा लग रहा है, इस दोनों 2 के बदला में एगो 2 लिखेंगे गुना। फिर इसके साथ जोड़ा लग रहा है, इस दोनों 2 के बदला में एगो 2 को लिखेंगे गुना। फिर इस 3 के साथ जोड़ा लग रहा है, इस दोनों 3 के बदला में एगो 3 लिखेंगे।
अब किसी का जोड़ा नहीं लग रहा है तो सबको गुना कर, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 12। 36 और 84 का मौसा हो जाएगा 12। अब प्रश्न 5, 5 में है 70, 140, 210। तो 70 का हम सबसे पहले आवाज गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 35, फिर 5 से लगेगा तो हम जगह 7, फिर 7 से लगेगा हो जाएगा 1। तो 70 का आवाज गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 7। और लगेंगे 140, 140 में सबसे पहले लगेगा 2 से यहाँ पर हो जाएगा 70, फिर 2 से लगेगा यहाँ पर हो जाएगा 35, फिर 5 से लगेगा हो जाएगा 7, फिर 7 से लगेगा हो जाएगा 1। 140 का आवाज गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 ये हो जाएगा। अब निकालेंगे 210 का आवाज गुणनखंड, इसमें 2 से लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 105, 105 हो जाएगा। 105 हो गया, आप लगेगा इसमें 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा 35, फिर लगेगा 5 से तो हो जाएगा 7, फिर 7 से लगा हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 210 का आवाज गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 इतना हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 70, 140 और 210 का मौसा। इसमें देखिए यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 है और इसमें भी, इस तीनों 2 के बदला में एगो 2 को लिखें गुना। फिर 5 का देखकर 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इस तीनों 5 के बदला में एगो 5 को लिखेंगे। अब देंगे गुना। 7 यहाँ पर भी है, 7 इसमें भी है और इसमें भी 7, इस तीनों 7 के बदला में एगो 7 लिखेंगे। अब सबको गुना करें, 2 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 70। 70, 140, 210 का मौसा हो जाएगा 70। इस तरह से हम प्रश्न 5 को बनाएंगे। प्रश्न 6, 6 में है 12, 45, 75। 12, 45, 75। 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लेकर तो हो जाएगा 6, फिर 2 से लेकर हो जाएगा 3, फिर 3 से लेकर हो जाएगा 1। 12 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। अब निकालेंगे 45 का अभाज्य गुणनखंड। 3 से लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर 3 से लगेगा हो जाएगा 5, फिर 5 से लगेगा हो जाएगा 1। तो 45 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 5। हम निकालेंगे 75 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें लगेगा 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा 25, अब लगेगा 5 से तो यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर 5 से लगेगा तो हो जाएगा 1। तो 75 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 गुना 5 इतना हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 12, 45 और 75 का मौसा। इसमें देख रहे 2, इसमें तो 2 है, इसमें भी 2 नहीं, 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं, 2 का जो तीनों में नहीं है। अब देखेंगे 3, यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इस तीनों 3 के बदला में एगो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका मौसा। 12, 45, 75 का मौसा हो जाएगा 3। अब प्रश्न 7, 7 में 120, 144, 204 इसका हमें मौसा ज्ञात करना। 1 से 20 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें लगेगा 2 से यहाँ पर जगह 60, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पर जगह 30, फिर 2 से लगेगा यहाँ पर जगह 15, अब लगेगा 3 से तो यहाँ पर जगह 5, अब फिर लगेगा 5 से 2 जगह 1। 1 से 20 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 इतना हो जाएगा। हम निकालेंगे 144 का भाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिखेंगे 144। इसमें लगेगा 2 से यहाँ पर लगेगा 72, फिर लगेगा 2 से यहाँ पर लगेगा 36, फिर लगेगा 2 से यहाँ पर लगेगा 18, फिर 2 से लगेगा 9, फिर 3 से लगेगा हो जाएगा 3, फिर 3 से लगेगा हो जाएगा 1। अब हम लिख लेंगे 144 का वजन ये हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 ये हो गया 144 का आवाज गुणनखंड। हम निकालेंगे 204 का, यहाँ पर लिखेंगे 204 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो इसमें लगेगा सबसे पहले 2 से यहाँ पर जगह 102, अब लगेगा फिर लगेगा इसमें 2 से यहाँ पर जगह 51, फिर लगेगा इसमें 3 से यहाँ पर जगह 17, फिर लगेगा 17 से तो हो जाएगा 1। तो 204 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे
120, 144 और 204 का मौसम। इसमें देख रहे हैं इस दो का इसके साथ और इस तीनों में दो है, तो इस तीनों दो के बाद हम एगो दो लिखेंगे गुना। फिर ये यहाँ पर तीन है, दो है, यहाँ पर भी दो है, इसमें भी दो है, इस तीनों दो के बाद हम एगो दो लिखेंगे गुना। फिर इस दो का देख रहे हैं यहाँ पर दो है, इसमें भी दो लग रहा है जोड़ा, इसमें नहीं लगी, इस दो को छोड़ देंगे। अब करेंगे तीन का चेक, तीन इसमें लग रहा है, इसमें भी है और इसमें भी, इस तीनों तीन के बदला में एगो तीन को लिखेंगे। अब देखें पाँच, पाँच इसमें भी नहीं, आप किसी का जोड़ा नहीं लग रहा था, आप सबको गुना कर देंगे। तो दो गुना दो करेंगे तो हो जाएगा चार, चार गुना तीन करेंगे तो हो जाएगा 12। तो 120, 144 और 204 का मौसा हो जाएगा 12, ये जगह इसका आंसर। अब प्रश्न 8, 8 में 106, 159, 265, 106, 159, 265। तो 106 का हम आज गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले लगेगा इसमें दो से, तो यहाँ पर हो जाएगा 53, फिर लगेगा 53 से तो हो जाएगा एक। तो 106 का आवाज गुणनखंड दो गुना 51 हो गया। अब निकालेंगे 159 का, तो 159 में सबसे पहले लगेगा तीन से, तो यहाँ पर जगह 53, फिर लगेगा 53 से तो हो जाएगा एक। 159 का आवाज गुणनखंड दो गुना 53, यहाँ पर तीन होगा 53। अब निकालेंगे 265 का आवाज गुणनखंड, यहाँ पर लिखेंगे 265, सबसे पहले लगेगा इसमें पाँच पड़ता, तो यहाँ पर जगह 53, फिर लगेगा 53 से, तो यहाँ पर जगह एक, यहाँ पर भी 53 होगा। तो 265 का आभाज्य गुणनखंड 5 गुना 53 और यहाँ पर भी हो जाएगा 53। यहाँ पर हम लिखेंगे 106, 159 और 265 का मौसम। देखेंगे इसमें दो, सब में दो नहीं है, लेकिन 53 इसमें भी 53, इसमें भी 53 और सब में 53 है। इस तीनों 53 के बदला में एगो 53 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 106, 159 और 265 का मौसम हो जाएगा 53। अब प्रश्न 9, 9 में 625, 3125, 15625, इसका हमें आवाज गुणनखंड के यहाँ पर 625, 3125 और 15625 है। सबसे पहले 625 का आवाज गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 625। इसमें सबसे पहले लगेगा 5 से, तो यहाँ पर लगेगा 125, फिर लगेगा 5 से, तो यहाँ पर लगेगा 25, फिर लगेगा 5 से तो हो जाएगा 5, फिर 5 लगेगा हो जाएगा एक। 625 का आवाज गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 ना रहा है। अब निकालेंगे इसका 3125, इसमें लगेगा 5 से, तो यहाँ पर जाएगा 625, फिर लगेगा 5 से, तो यहाँ पर जाएगा 125, फिर लगेगा 5 से, तो यहाँ पर जाएगा 25, फिर 5 से लगेगा हो जाएगा 5, फिर 5 से लगेगा हो जाएगा एक, यहाँ पर जाएगा 3125 का मौसा हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इतना हो जाएगा। अब इसका 15,625 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15,625, इसमें सबसे पहले लगेगा 5 से, तो यहाँ पर जाएगा 3,125, फिर लगेगा 5 से तो हो जाएगा 625, फिर लगेगा 5 से, तो यहाँ पर जाएगा 125, फिर लगेगा 5 से, यहाँ पर जगह 25, फिर लगेगा 5 से, जगह 5, फिर 5 से लगेगा तो जगह एक, यहाँ पर हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 15,625 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे इसको, बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 6 ठो 5 है यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे 625, 3,125 और 15,625 का मौसा।
देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है और इसमें 5 है। इस तीनों 5 के बदला में एगो 5 लिखेंगे। 5 गुना फिर इस 5 का इस 5 के साथ और इस 5 के साथ, तीनों 5 के बदला में एगो 5 लिखेंगे गुना, फिर इस 5 का इस 5 के साथ, फिर इस 5 के, इस तीनों 5 के बदला में एगो 5 लिखेंगे, फिर गुना दे देंगे, फिर इस 5 का इस 5 के साथ और इस 5 के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर जो तीनों 5 के बदला में एगो 5, अब गुना करेंगे। अब तो जोड़ा नहीं लग रहा है। अब सब गुना 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, 125 गुना 5 करेंगे तो ये जगह 625, ये जगह इसका आंसर 625, 3125 और 15625 का मौसा हो जाएगा 625। इस तरह से हम प्रश्न 1 को हल कर लेंगे।